कि एकादशी को अन्न वर्जित है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी की तिथि पर पाप अन्न में निवास करता है, इसलिए जो एकादशी को अन्न भक्षण करता है वो पाप भक्षण ही करता है। एकादशी करने वालों के दोष पाप अन्न में चले गए, जो नहीं करते वो खाते हैं अन्न, वो उनमें संक्रमित हो जाते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ सबको अवकाश दिया गया, सबको छुट्टी दी गई। एक दिन अन्न को छुट्टी दी गई, एकादशी को अन्न का अवकाश है। सब दुनिया खाए चली जा रही है, एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए अन्न को कि नहीं। वर्ष में एक दिन जल की भी छुट्टी है। कौन से दिन? अभी जो ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको निर्जला भीमसेनी एकादशी कहते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ष में एक तिथि ऐसी भी है जिस दिन जल भी छोड़ देते हैं। तो अन्न के भी त्याग की विधि है और जल के भी त्याग की विधि है। एकादशी की बहुत भारी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। जो एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं, जो निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करते हैं, तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हैं, तुलसी का आदर करते हैं, और जो भगवान नाम का जप करते हैं, ये तीन साधन जो लोग करते हैं उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ता, उन्हें यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, उनका निश्चित ही परम कल्याण होता है। तीन निष्ठाएं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये तीन निष्ठाएं। अब हम लोग जैसी एकादशी करते वैसी एकादशी नहीं। एकादशी की मर्यादा ये है कि दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। 3 दिन का व्रत है ये। दशमी को एक समय भोजन करो, न सवेरे बाल भोग और न रात को ब्यारू। दोपहर में एक बार तृप्त होकर भोजन कर लो। फिर दूसरे दिन एकादशी आ गई, क्योंकि अन्न का संस्कार लंबे समय तक भीतर रहता है। तो जब हम दोपहर में अन्न ग्रहण कर लेंगे और शाम को एक बार शौच आदि करके स्नान कर लेंगे, फिर सवेरे एक बार जल पी के शौच स्नान आदि कर लेंगे, तो अन्न का जो भीतर का संस्कार है वो समाप्त हो जाता है। तभी ठीक से एकादशी मानी जाती है। लोग करते क्या हैं, कल 11 है, आज ठूस के खा लो। ब्यारू में भी इतना कर लो कि दूसरे दिन तक कंड्याई पड़ती रहे। कंड्याई बुंदेली शब्द है, गले में जलन पड़ती है और डकार आती है, गरम गरम मुंह में गरम गरम पानी आ जाता है, कड़ुआ पानी। कंडाई पड़ जाए चाहे भले दूसरे, लेकिन एक दिन पहले ज़्यादा खा लो, तो वो एकादशी नहीं। तो दशमी को एक समय भोजन करना। एकादशी को सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को कुछ न लिया जाए। सर्वोत्तम पक्ष है ये। एकादश्याम निराहारः। निराहार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आहार न लेना। जल भी आहार है, दूध भी आहार है, फल भी आहार है। एकादशी को कुछ भी न लेना। अभी भी हमारे ब्रज में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशी निर्जल करते हैं। सुदामा कुटी के संस्थापक पूज्यपाद सिद्ध संत श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सभी एकादशी निर्जल की। लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वे विरक्त साधु हो गए थे। कितने साल की उम्र में? अब कुछ दिन वो किशोरी जी भी बने।
स्वरूप सरकार में कुछ दिन किशोरी जी बने, चित्रकूट वाले पंजाबी भगवान राम जी बनते थे और वो किशोरी जी बनते थे। स्वरूप श्रृंगार में, मिथिला वाले स्वरूप श्रृंगार में। तो उन्होंने हमको स्वयं बताया कि जब से हमने वेश लिया है बचपन से, तब से लेके अब तक एक भी एकादशी ऐसी नहीं हुई जिसमें मैंने कुछ ग्रहण किया हो। प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। हमारे वृंदावन में एक भागवत निवास आश्रम है, वहाँ तो सब साधु एकादशी निर्जल ही करते हैं। 20-25 संत वहाँ रहते हैं, बंगाली सब। गिरिराज जी में अनेक संत ऐसे हैं जो निर्जल करते हैं। ब्रज में हम समझते हैं कि कम से कम 100-200 संत तो ऐसे होंगे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। पूज्य श्री विनोद बिहारी दास जी, विनोद बाबा बरसाने वाले, वो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष एकादशी का ये है कि एकादश्याम निराहारः, कुछ भी आहार न लिया जाए, निर्जल किया जाए। आप लोग कहेंगे हमें खेती किसानी का काम करना पड़ता, नौकरी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, हमसे तो संभव नहीं है। ठीक है, नहीं संभव है तो नहीं करते हैं लोग, पर निष्ठा में बहुत बड़ा बल है। गुजरात के मोरबी ज़िले के एक गांव में हम गए थे, लालपर नामक गांव है। उस गांव में, मोरबी क्षेत्र में टाइल्स की फैक्ट्रियां बहुत हैं। गांव के गरीब लोग, टाइल्स की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, वहाँ इतनी गर्मी होती है, टाइल्स जहाँ बनती है तो आप खड़े नहीं हो सकते। और वहाँ 8-8 घंटे ड्यूटी करने वाले, टाइल्स की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उस गांव में कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते, सब काम करते हुए। बड़ा आश्चर्य, भैया हम नहीं कर पाते, ये कैसे कर लेते हैं? तो जब निष्ठा होती है तो शक्ति भगवान ऊपर से दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद राय जी, नंद बाबा भी, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रत्येक एकादशी निर्जल की। बाबा प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। अब दूसरा पक्ष है, भैया जल पी के हम नहीं रह सकते, हमारे इतनी हिम्मत नहीं है। तब दूसरा पक्ष है कि आप जल पी के एकादशी नहीं कर सकते हो तो केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर एकादशी करो। थोड़ा दूध ले लो, पर्याप्त है। 1 गिलास दूध ले लो। ज़्यादा भूख लगी 2 बार में दूध ले लो, 1-1 गिलास। बाकी केवल दूध पी करके व्रत किया जा सकता है। ये 2 नंबर की बात है। वेद में लिखा है पयोव्रतो ब्राह्मण, क्या लिखा है? पयोव्रतो ब्राह्मण। वेद में लिखा है कि ब्राह्मण यदि व्रत करे, कोई भी व्रत, तो ब्राह्मण के लिए मर्यादा है कि वो दूध पीकर व्रत करे। दूसरी चीज आहार में ग्रहण न करे। क्या? पयोव्रतो ब्राह्मण। अब ठाकुर सोच रहे होंगे कि हमको क्या करें, बामनों ने तो अपने लिए बोल दिया, क्षत्रियों के लिए क्या व्यवस्था है? तो क्षत्रियों के लिए लिखा है यवागु व्रतो राजन्य। क्या? यवागु व्रतो राजन्य। यवागु संस्कृत में बोलते हैं और उसी को हिंदी में बोलते हैं लपसी। क्या बोलते हैं? लपसी। सिंघाड़े की लपसी खा के और क्षत्रियों को व्रत करना चाहिए। आप कहेंगे भैया ब्राह्मणों को खाली 1 गिलास दूध पियो और क्षत्रियों को बढ़िया घी और शक्कर पड़ी हुई लपसी खा के व्रत क्यों कहा? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है गाय पर संकट आ जाए, ब्राह्मण पर संकट आ जाए, किसी अबला स्त्री पर संकट आ जाए, सनातन धर्म पर संकट आ जाए,
किसी गरीब पर संकट आ जाए तो अपने प्राणों की परवाह छोड़कर उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अब वो थोड़ी लपसी खाएगा तो ताकत रहेगी उसमें लड़ने की, कुछ नहीं खाएगा तो लड़ने की ताकत थोड़ी कम रहेगी। इसलिए वेद ने व्यवस्था दी कि क्षत्रिय व्रत करें तो यवागु व्रतो राजन्य। अब तीसरे हुए वैश्य। वैश्य कैसे व्रत करें? तो वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा का अर्थ होता है छैना। क्या छैना जानते हो? हाँ, छैना बहुत हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। तो वैश्यों को भी 3 काम शास्त्र ने बताए हैं गीता जी में। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गोरक्षा और वाणिज्य। इसलिए उनको भी व्यवस्था दी कि थोड़ा खोवा खा के या छेना खा के और तुम पानी पी लो, व्रत कर लो। अब हुआ कौन? चतुर्थ वर्ण। माताओं के लिए इसमें बात नहीं आई है, स्त्रियों को क्या करना चाहिए और चतुर्थ वर्ण के लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें नहीं आया वेद में। उनके लिए क्या करना है? माताओं को घर में बहुत काम होता है, इसलिए उनको फलाहार करके व्रत करने की व्यवस्था है। और हमारे जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको भी बहुत हार्ड काम करना पड़ता है। अब मकान बनाना है, खेत पे जाना है, पल्लेदारी का काम करना है, तो मेहनत का काम करना, व्रत तो उनको भी करना। तो उनके लिए फलाहार की व्यवस्था है, हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, समझे? तो स्त्री और शूद्र उनको व्रत करने के लिए विधि है कि वो फलाहार पूर्वक व्रत करें। अब एकादशी को सवेरे से खाना शुरू करते हैं, 11 बार कम से कम खाते हैं। कहते 11 बार एकादशी है ना, 11, तो 11 बार तो चलेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो व्रत भंग हो जाएगा। ये सब व्रत के नाम पर उपहास है। इसलिए सबसे पहली बात तो एकादशी को बहुत मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी को दिन में नहीं सोना चाहिए और एकादशी को रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करे, दिन में न सोए, तब एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। जैसे शिवरात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा की जाती है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में 4 प्रहर भगवान शालिग्राम का अभिषेक और उनका तुलसी से सहस्रार्चन करना चाहिए। जब 4 बजे उनका प्रातःकाल ब्रह्मवेला में अर्चन पूर्ण हो जाए, तब किसी पवित्र सरोवर में, नदी में जाके स्नान करे और फिर जब सूर्योदय का समय होवे तब भगवत चरणामृत पंचामृत लेके व्रत का पारण करें। ये विधि। द्वादशी को एक समय भोजन करें, पारण के समय भोजन कर लो तृप्त होके, फिर दूसरे दिन आपको भोजन करना है। तो दशमी को एक समय भोजन, द्वादशी को एक समय भोजन और एकादशी का फलाहार। तो फलाहार की बात तो हमने बता दी कि सर्वोत्तम है निर्जल, दूसरे नंबर पर है दूध, तीसरे नंबर पर है फल और चौथे नंबर पर है कि भाई अन्न नहीं खाते, चलो फलाहार बना करके पा लेते हैं, तो अन्न खाने के दोष से बच जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 को भगवान की सेवा में लगा देना, भगवान की उपासना में लगा देना, यही वस्तुतः एकादशी है। माने एकादशी को अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान की उपासना में समर्पित कर देना चाहिए। मन के सहित अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान की उपासना में लगा देना चाहिए। ये एकादशी।